ये आयरन कॉन्डोर दुनिया ट्रेड करती है, बट ये आयरन कॉन्डोर ट्रेड करने का गलत तरीका है। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्स लॉस है ना, दैट इज 29.3%। तो जो 29% का मैक्स लॉस हो सकता है, कल को एक अपर सर्किट लग गई, कल को एक लोअर सर्किट लग गई, आपका कैपिटल का 30% एक दिन में वाइप आउट हो जाएगा। यानी कि 10 लाख रुपए डाले थे, उसमें से 3 लाख रुपए ये आयरन कॉन्डर आपको दे सकता है, लॉस दे सकता है। इस वजह से ऐसे आयरन कॉन्डर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए। हेलो एवरीवन, मैं हूं कुंदन प्रजापति और आप सभी का स्वागत है एमएन के एक और नए वीडियो में। आज हम जो स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, ये आप सब लोग अवेयर होंगे मोस्टली, बट अगेन क्योंकि मैं हूं तो उसका एक सेफेस्ट और बेस्टेस्ट वर्जन आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एंड अगेन ये स्ट्रैटेजी जीरो एडजस्टमेंट होने वाली है, कोई चार्ट एनालिसिस नहीं, कोई डेटा एनालिसिस नहीं, और प्रॉपर रूल बेस्ड सिस्टम हम इसको सीखेंगे। एंड इट इज़ गोइंग टू बी वीकली स्ट्रैटेजी। एक हफ्ते में आपको अराउंड 1% के रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, 1% का टारगेट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। सो देखो, ये स्ट्रैटेजी का जो कोर है दैट इज फ्रॉम आयरन कॉन्डोर। आपने एक बेसिक आयरन कॉन्डोर देखा होगा। मैं अगर बता दूं, किसी को आयरन कॉन्डोर नहीं पता तो होता क्या, मैं वो पहले समझा देता हूँ। सो सबसे पहले मान लो हमारा एक रेजिस्टेंस है दैट इज अराउंड 23,900, और एक सपोर्ट हमें बनेगा 23,300 के आसपास। तो 600 पॉइंट की रेंज है। सो मैंने लेट्स से 16 जून अभी करंट एक्सपायरी जो चल रही है उसमें मैंने 23,300 की पुट सेल कर दी। एंड 500 पॉइंट दूर मेरा आ जाता है 22,800। सिमिलरली 23,900 की कॉल मैंने शॉर्ट कर दी और उसके 500 पॉइंट आता है 24,400। तो एक ऐसा, दिस इज कॉल्ड आयरन कॉन्डर। अब यहाँ पे होता क्या है कि मार्केट अगर आप इस रेंज में रहता है तो आप पैसा बनाओगे, राइट। मार्केट इस रेंज से बाहर जाएगा तो आप पैसा लॉस करोगे, बट दिस इज नॉट हाउ आई ट्रेड। ये आयरन कॉन्डोर दुनिया ट्रेड करती है, बट ये आयरन कॉन्डोर ट्रेड करने का गलत तरीका है। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे जो मैक्स लॉस है ना, दैट इज 29.3%। सो जो 29% का मैक्स लॉस हो सकता है, कल को एक अपर सर्किट लग गई, कल को एक लोअर सर्किट लग गई, आपका कैपिटल का 30% एक दिन में वाइप आउट हो जाएगा। यानी कि 10 लाख रुपए डाले थे, उसमें से 3 लाख रुपए ये आयरन कॉन्डर आपको दे सकता है, लॉस दे सकता है। इस वजह से ऐसे आयरन कॉन्डर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्या करें इसके बदले में देखो, हमारा क्या मोटो था कि हमारा जो अपर रेजिस्टेंस है वो हम कवर करें, अपर रेजिस्टेंस के ऊपर की स्ट्राइक हम सेल करें और नीचे लोअर सपोर्ट के नीचे की सपोर्ट हम स्ट्राइक प्राइस सेल करें, राइट। तो उसी को बेहतर करने के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है नेम्ड टाइटन कॉन्डर। ठीक है, आयरन कॉन्डर को थोड़ा सा मैंने नाम ट्विक करके टाइटन कॉन्डर बना लिया, क्योंकि इट्स अ वेरी रोबस्ट सिस्टम जो किसी भी मार्केट सिचुएशन में कितने भी बड़े गैप अप गैप डाउन को इजीली झेल सकती है, और आपको कभी बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। ज़्यादा ज़्यादा 1-1.5% का बहुत वर्स्ट के सिनारियो में आपको लॉसेस होंगे, वो मैं आपको पे ऑफ ग्राफ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रैटेजी है क्या। स्क्रिप्ट निफ्टी में होने वाली है, एक्सपायरी बाई वीकली हम चूज करेंगे। मतलब कि हम फ्राइडे को एंट्री लेंगे ना, तो हमारा अभी निफ्टी का एक्सपायरी कब है, ट्यूसडे, राइट। तो जो नेक्स्ट ट्यूसडे है ना, हम उसमें नहीं ट्रेड करेंगे। उसके वाला जो नेक्स्ट ट्यूसडे है हम उस एक्सपायरी को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। एंट्री टाइम 360, टारगेट 1% का। एग्जिट रूल, अब एग्जिट रूल है आपका कि एग्जिट इफ स्पॉट क्रॉसिंग सेलिंग लेग। आपका जब सेलिंग लेग क्रॉस होगा ना तभी भी एग्जिट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। अब आप ये सोचोगे कि सेलिंग लेग क्रॉस होते होते तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, बट दिस इज वाई आई एम हियर। मेरा ये काम है कि आपको सेफेस्ट ऑप्शन सेलिंग को, हेजिंग को सेफेस्ट बनाना। लोग ऑप्शन सेलिंग से इसलिए डरते हैं कि सर अनलिमिटेड रिस्क है, बहुत फैट रिस्क होता है। मैं वैसी स्ट्रैटेजी बनाता हूँ जहाँ पर रिस्क बहुत मिनिमल हो, या तो T+0 लाइन जो एमटीएम फ्लक्चुएशन हो बहुत स्लो आपको हर्ट करे। ठीक है। नहीं होगा लॉस बड़ा, 0.5% से बहुत हार्डली, अगर कभी सेलिंग लेग क्रॉस होगी ना तो 0.5% होगा, उससे ज़्यादा का आपको लॉस हो ही नहीं सकता है। ठीक है। ये हो जाता है, हमारे ये रूल्स हो गए। अभी मैं अगर स्ट्राइक सिलेक्शन की बात करूँ, अगर कि स्ट्राइक सिलेक्शन कैसे करना है, रूल्स तो हमारे क्लियर हो गए। लेट्स से स्पॉट इज 23,000। ठीक है। जो भी स्पॉट रहेगा, उससे 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे अपने को कॉल इनपुट सेल कर लेना है। यानी 23,000 था तो 23,400 की कॉल सेल करेंगे, वन लॉट। एंड 23,000 था तो 400 पॉइंट 22,600 पुट सेल करेंगे, वन लॉट। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैंगल। तो ऐसे आप आपने एक 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे का एक स्ट्रैंगल बना लिया। ठीक है। अब यहाँ पे ना ट्विक है, यहाँ पे ट्विक क्या है
कि सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर जाके हेज बाय कर लेना और इधर भी 100 पॉइंट नीचे जाके हेज बाय कर लेना। मतलब नॉर्मली हेजेस लोग 500 पॉइंट 1000 पॉइंट दूर बाय करते हैं मार्जिन बेनिफिट के लिए, बट मैं सिर्फ 100 स्ट्राइक ऊपर जाके मैं आपको बोल रहा हूँ हेज बाय करने के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि अवॉइड 50 वाले स्ट्राइक्स। मान लो 23,050 है आपका अगर स्ट्राइक प्राइस, तो ऊपर का जो आप शॉर्ट करोगे वो आप 23,500 शॉर्ट करना। मतलब 50 व 2350 को आप 23,100 कंसिडर करोगे और उससे 400 पॉइंट नीचे। और अगेन यहाँ पे 22,600 ही होगा क्योंकि इसका कंसिडर करोगे आप 23,000। मतलब 50 पॉइंट अगर 50 में एट द मनी है ना, तो उसको 100 कंसिडर करके 400 पॉइंट ऊपर 400 पॉइंट नीचे आपको करना है, ताकि हम 100 स्ट्राइक्स में ही ट्रेड करें, उसमें ना करें, हम 50 वाले स्ट्राइक्स में ना करें, जिससे लिक्विडिटी का इशू ना हो। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे मैं आपको बता देता हूँ। टाइटन कॉन्डर कैसे बनाते हैं, इसमें क्या रूल्स हैं पहले एक एक करके वो देख लो। हमें बनाना कब है, फ्राइडे को 3:16 पे। ठीक है, फ्राइडे को 3:16 पे है ना, मान लो हम 5 जून को ही हमने बनाया होता। अब एक चीज़ इसमें करनी है कि हमें बाई वीकली ट्रेड करना है 316 पे, और 400 पॉइंट दूर हमें सेल करना है। तो बाई वीकली अभी क्या होगा, अभी समझो दिस इज वीकली, 9 जून की एक्सपायरी में मैं अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो दिस इज वीकली, और वहीं 16 जून पे करूंगा तो दिस इज बाई वीकली। तो आप ये अगर एक चीज़ ध्यान रख लो कि 11 DT होना चाहिए, हम जिस दिन भी एंटर कर रहे हैं उससे 11 दिन बाद एक्सपायरी होनी चाहिए। 11 DT यहाँ पे लिखा होगा, तो 11 दिन बाद हमें एंट्री लेनी है, तो हमारा काम हो जाएगा। फिर मैंने बोला 400 पॉइंट दूर 23,400 है, 23,000 करा, और उससे 100 पॉइंट दूर जाके हेज बाय कर लेना है। सिमिलरली 23,400 है तो 23,800 हमने करा 400 पॉइंट ऊपर, और उससे 1000 पॉइंट ऊपर। अब देखो इसके बेनिफिट क्या है, बेनिफिट समझो। अगर मैं नॉर्मल एक आयरन कॉन्डर बनाऊं, ठीक है, तो एक नॉर्मल आयरन कॉन्डर पहली बात तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, जहां पे मेरा मैक्स लॉस इज 23.9%, क्लोज टू 24% का मैक्स लॉस है, 1 लाख का मार्जिन है, मेरे को 9.5% मिल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा रिस्क रॉड रेशियो भी अच्छा नहीं है। सो मैं क्या करूँगा, मैं अपने रिस्क को, इतना रिस्क 23% का रिस्क ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकता। सो इस वजह से मैं हैजेस को पास लाऊंगा, हैजेस जितना पास लाऊंगा उतना मेरा रिस्क कम होता जाएगा। अब देखो, अब आपका 97 से 78,000 आ गया, यानी 20,000 का मार्जिन रिड्यूस हो गया। जो आपका 23% का मैक्स लॉस था, नाउ इट इज अंडर 4.6%, 5% से कम लॉस, यानी कि अपर सर्किट लग जाए, लोअर सर्किट लग जाए, दुनिया तबाह हो जाए, आपको 4.5% से ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है स्ट्रैटेजी में। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, एंड इस वजह से मैं इसको बोलता हूँ टाइटन कॉन्डर। इसको शॉर्ट फॉर्म में LPIC भी बोलता हूँ, LPIC, लो प्रोबेबिलिटी आयरन कॉन्डर। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ अगर आपने ध्यान नोटिस किया होगा कि हम हमारा ब्रेक इवन क्या है, नीचे साइड में हमारा ब्रेक इवन है 22,950, ऊपर साइड में क्या है 23,850। ठीक है, 22,955, 22,955, यानी कि क्लोज टू दिस लेवल। ठीक है, और ऊपर साइड में क्या था 22,845, 22,845, सॉरी 23,845, क्लोज टू दिस लेवल। इसको भी मैं ब्लू मार्क कर देता हूँ और थोड़ा इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ। ये तो जो ब्लू लाइन्स है ना, दीज आर माई this one, not the above one, this one, these are my strikes, these are my break events। मतलब अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है नीचे साइड में, नीचे साइड में मैं सेफ हूँ। ठीक है, आपको पता है ऊपर साइड में मैं सेफ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। 23,800 से 23,800 और 955, 23,955, हाँ ठीक है। सो मैं सेफ हूँ इस रेंज में। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि जब मैं देख रहा हूँ ना कि डाउन साइड के सेलिंग लेग पे मार्केट आ रहा है, तो मुझे सिर्फ 0.5% का लॉस हो रहा है। टारगेट वाला ब्लैक बॉक्स बना है ना, उसके नीचे सबसे आखिरी लाइन पढ़ो टारगेट, वहाँ पे दिख रहा है 429 रुपीज़ माइनस, और ब्रैकेट में लिख रहा है -0.5%। यानी कि अगर यहाँ से मार्केट 384 पॉइंट्स नीचे आ जाता है, मुझे 0.5% का लॉस होगा। लेकिन वहीं पर मैं ऊपर जाता हूँ तो मुझे मेरे सेलिंग लेग पे अराउंड 1% का लॉस हो रहा है, अराउंड 1% का लॉस हो रहा है। सो यहाँ पे स्क्यूनेस है ऑन द पुट साइड, राइट। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम जीरो एडजस्टमेंट स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहे हैं। अगर मार्केट नीचे आएगा तो चलो ये सपोर्ट कर रहा है,
बट ऊपर जाएगा तो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 लॉट से ट्रेड करेंगे। हमने 10 लॉट ऐड किया, और 10 लॉट ऐड करने के बाद यानी 7,80,000 में 10 लॉट आपको ऐड हो गए, और उसके बाद हमारी जो अपसाइड की ये ब्रेक इवेंट्स है, हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा। उसको बैलेंस करने के लिए सिंपल क्या करो, कॉल बाय करो। 200 पॉइंट 300 पॉइंट दूर जाके कॉल बाय करो। कितने लॉट? सिर्फ एक लॉट। सिर्फ एक लॉट बाय करने के बाद अब एक चीज़ और देखोगे ना, आपका रिस्क रॉड इशू अच्छा रहता है। इसमें 28,000 का प्रॉफिट है, 36,000 का लॉस है, तो 1.3:1 का भी रिस्क रॉड इशू मिल रहा है। इसमें आपने एक लॉट एक्स्ट्रा बाई किया, अब देखो कि यहाँ पे कितना लॉस है, 0.3%। यहाँ पे कितना लॉस है, 0.7, यानी कि पुट साइड में ज़्यादा हो गया। हमें इतना भी नहीं रखना, हमें थोड़ा बैलेंस करके जाना है ताकि दोनों साइड में ऑलमोस्ट इक्वल हो। 0.6। अब देखो यहाँ पे बैलेंस हो गया। कल साइड में भी अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मेरे को 0.6 का लॉस है, नीचे भी जाएगा तो 0.6 का लॉस है, उससे ज़्यादा का लॉस नहीं है। ये हमारा ट्रेड क्या हो गया, एक बन गया। अब हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है। ट्राई टू मेंटेन 1:1 आर। अगर आपको 1:1 का आर वाला मिल रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है क्योंकि मैक्स प्रॉफिट इज 27,000, मैक्स लॉस इज 37,000, बट अच्छा है फिर भी ऑप्शन सेलिंग के लिए, एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली ट्रेड के लिए बहुत अच्छा है। एग्जिट बाय 9:45 इफ एसएल टारगेट इज नॉट हिट। मतलब अगले, अभी हम फ्राइडे कर लें तो अगले हफ्ते के फ्राइडे तक 9:45 तक एग्जिट कर लो, अगर टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं आता है तो। इसमें टारगेट 1%, एग्जिट रूल क्या है, अगर आपका सेलिंग लेग क्रॉस करता है तो या तो आप 1% का प्रॉफिट लेके जाओगे या तो आप एग्जिट करोगे। ठीक है, इसको चलाते हैं। अब देखो यहाँ से मार्केट सेंटर से मार्केट 200 पॉइंट नीचे आ गया, बट आपको लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ 0.1% का। दैट्स इट। सो यही इसकी ब्यूटी है। यहाँ पे देखो हमने फ्राइडे डाला था, फ्राइडे के बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हम ट्रेड कर रहे हैं, 0.9% के आसपास का प्रॉफिट आ गया है। वी विल वेट 1% का प्रॉफिट डन, बात खत्म। यहाँ पे मैं चुपचाप से ट्रेड क्लोज करूंगा, मैं कोई भी ग्रीड नहीं रखूंगा, कुछ भी नहीं कि हाँ मेरे को और थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि इसमें तो सब 27,000 का वो है, प्रॉफिट है। आप इसको 8,000 पे क्यों एग्जिट करो, क्योंकि ये टारगेट है। आपको भी पता है, आप 800 पॉइंट की रेंज ट्रेड कर रहे हो। 800 पॉइंट की रेंज अगर हमें 2 दिन में नहीं ब्रीच हुई और हमें पैसा मिल रहा है तो हमें अच्छी बात है। अगर हम उसको ग्रीड रखेंगे और पूरा सोचेंगे कि अगले 6 दिन और मैं होल्ड करता हूँ, तो वो 300 400 पॉइंट का ऊपर साइड में, 400 पॉइंट का नीचे साइड में आराम से हिट ब्रेक कर देगा और आपको लॉसेस हो जाएंगे। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं बट स्टिल कुछ तो किया जा सकता है सर। तो देखो, एक एक प्रोजेक्शन है और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं पार्शियल बुकिंग, राइट। तो अगर आप पार्शियल बुक करके होल्ड करते हो तो दैट कैन बी डन। उससे क्या होगा, आपका जो मार्जिन वो है, आपका जो पे ऑफ ग्राफ है, वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, वो थोड़ा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज आप चुपचाप से, मतलब मेरा यही सलाह रहेगा कि चुपचाप से एग्जिट ले लो, बात खत्म हो जाता है। आपका प्रॉफिट आ गया 1% का टारगेट विद इन 3 डेज आपको आ गया बिना कुछ किए, और क्या चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके पहले वाले वीक में हम कर लेते हैं। मान लो 5th का था, उससे पहले वाले वीक में अगर हम ट्रेड करते हैं, यहाँ पे मान लो वही 316 फ्राइडे जाओ, 9 जून, 23,500 है। 23,500 से 400 पॉइंट दूर इधर, 400 और 100 पॉइंट दूर इधर, 23,600 में। अब देखो 550 था तो मैंने 500 को एट द मनी कंसिडर किया क्योंकि 50 वाले अपने को नहीं लेना है, और 23,600 हमने लिया। तो 24,000 एंड 24,100 ये हमारा चुपचाप से आयरन काउंटर बन गया। 2,800 का लॉस, मैक्स सॉरी प्रॉफिट 3,600 का लॉस। आर उतना अच्छा नहीं बट ठीक है, चलेगा। हमने 10 लॉट किया। 10 लॉट करने के बाद 300 से 400 पॉइंट दूर जाके एक लॉट बाई करो। 10 लॉट ट्रेड, सिर्फ एक लॉट, एंड ट्रेड को बैलेंस करो। यहाँ पे कितना लॉस है, 0.7। यहाँ पे कितना लॉस है, 0.7। ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस हो गया, जैसे मैंने 400 500 पॉइंट करा ऊपर। अब इसको मैं ट्रेड करूँगा। देखो अगले ही दिन मुझे 0.8% आ गया है ट्यूसडे को। ठीक है, 1.1% टारगेट डन, बात खत्म। आप बोलोगे सर 2 ही हफ्ता करा। ठीक है, उससे पहले वाला वीक कर लो, 2 हफ्ता में 2% हमारा बन गया। उससे पहले वाला वीक कर लो, 23,700 है ना, 23,300। और देखो ये इसमें क्यों पैसा हुआ, एक तो आप एक अच्छी रेंज ट्रेड कर रहे हो, और दूसरी बात है कि आपको इसमें देखो 2,900 का लॉस, आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, आप 4.5% मैक्स लॉस है यार। आयरन कॉन्डर में एक बड़ी रेंज ट्रेड कर रहे हो और आपको 4.5% से ज़्यादा का लॉस ना हो, ऐसी स्ट्रैटेजी अगर देखिए किसी के पास तो प्लीज़ बताना। बट ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि ये सारी स्ट्रैटेजी जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, दिस इज़ माई ओन क्रिएटेड। ये देखो 15-16 मैंने जरूर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाई हैं। थोड़ा सा और दूर करेंगे, हमें बैलेंस करने सीखना पड़ेगा, एक एक थोड़ा सा करके करना पड़ता है। 0.6
0.5 ठीक है, हो गया। नेक्स्ट गैप अप हो गया। अब देखो यहाँ पे गैप अप हुआ है, मैं धीरे धीरे करके लेके चलता हूँ। आपका मार्केट कहाँ पे था? मार्केट वॉज एट 23,721, 721 से मार्केट खुला है 958, 958 में, मतलब 200 पॉइंट ऊपर मार्केट गया है, और आपको लॉस कितना हो रहा है? सिर्फ 0.2% का। दैट टू इन आयरन कॉन्डोर, दैट टू इन हाई प्रोबेबिलिटी रेंज। कब लास्ट टाइम ऐसा आयरन कॉन्डर देखा था? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि जहाँ पे एक वॉलेटिलिटी हो बट आप पीसफुली बैठ सकते हो, पीसफुल ट्रेडिंग आप सीख रहे हो। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस लो प्रोबेबिलिटी आयरन कॉन्डर। अगर मान लो अगर मार्केट यहाँ आ भी जाता है, मैं 0.5-0.6% का लॉस लेके निकल जाऊंगा, क्योंकि मेरे को वेट नहीं करना, क्योंकि मेरे को पता है हफ्ते का 1% का टारगेट है। अगर किसी हफ्ते मेरे को 0.6%, 0.5% का लॉस हो भी गया तो चलेगा, मैं अगला हफ्ता अगर 1% बना लिया तो नेट टू नेट मैं 0.5% प्रॉफिट में ही रहूंगा। सो दिस इज वाई आप इसको आराम से लेके बैठ सकते हो, इसमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मार्केट और ऊपर गया, सोचो यहाँ से सीधे मार्केट यहाँ गया, आपको 0.4% का ही लॉस हो रहा है, दैट्स इट। हम बैठे रहेंगे, हम वेट करेंगे अपने सेलिंग लेग को क्रॉस करने का, ठीक है। सेलिंग लेग हमारा क्रॉस नहीं हुआ, नीचे आ गया मार्केट, और अगली सुबह और भी नीचे आ गया, और हमारा टारगेट 1% का डन हो गया। देखो ये थोड़ा डिफिकल्ट था, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वहां पैनिक नहीं करना है, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा आप मेरा लॉस कितना होना है? 0.5, 0.6 इतना ही होना है। तो फिर क्यों पैनिक कर रहे हो? आपको पता है 1% का टारगेट है, और ज्यादा से ज्यादा 0.5, 0.6 का लॉस होगा, तो आप आयरन कॉर्नर जैसे स्ट्रैटेजी में भी यू आर मेंटेनिंग द गुड रिस्क रॉड रेशियो। दिस इज वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी। 3 हफ्ते मैंने बैक टू बैक दिखा दी, 3 हफ्ते में बैक टू बैक 1% का प्रॉफिट आया। स्ट्रैटेजी सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, जीरो जीरो जैसी स्ट्रैटेजी है, कोई डेटा एनालिसिस नहीं, कोई चार्ट एनालिसिस नहीं, प्रॉपर रूल बेस्ड सिस्टम। एंड टाइटन स्ट्रैटेजी, टाइटन कॉन्डर स्ट्रैटेजी का नाम है। कमेंट करके बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा, ऐसी स्ट्रैटेजी और चाहिए कि नहीं चाहिए। एंड लाइक करो यार, वीडियोस को शेयर किया करो। मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियोस देखते हो, बहुत सारे व्यूज़ आते हैं, 20,000 15,000 व्यूज़ आते हैं, बट लाइक हार्डली 1,000 भी नहीं पहुँच रहे। सो अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी अपनी जो ज़रूर जो स्ट्रैटेजीज और मैं लेके आता रहूँ, तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि कैसी लगे वीडियो, आप कहाँ से देख रहे हो, कौन सी सिटी से देख रहे हो। एंड अगर आप ऐसी ही एक आयरन फ्लाई की स्ट्रैटेजी चाहते हो तो वो भी कमेंट करो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.